कि जो साधक है, जितेंद्रिय है, प्रशांत आत्मा है और आत्मा में जिसका मन लगा हुआ है, मान अपमान में सम रहता है और शीत और उष्ण में भी, सुख दुख में भी सम रहता है, उसको योगी कहते हैं। एक श्लोक आता है मनुस्मृति में, जितेंद्रिय को कहते हैं श्रुत्वा, सुन करके, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा व दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न शति गिलायति व सह विज्ञो जितेंद्रिय। सुन करके, स्पर्श करके, देख करके, भोग करके, सूंघ करके जो मनुष्य है ना तो प्रसन्न होता है, ना ही क्या होता है, क्षय को दुखी होता है, उसको जितेंद्रिय जानना चाहिए। ऐसा मनु महाराज मनुस्मृति में कहते हैं। दूसरे अध्याय के 98 श्लोक है। ऐसा जो जितेंद्रिय है वो कैसे हो जाता है, आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। 98 दूसरे अध्याय का 98 श्लोक। अब आगे है, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा व दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ऐसा वो योगी आत्मा में स्थित हो जाता है। और जो मित्र में, उदासीन में, शत्रु में, मध्यस्थ में, बंधु में, साधु में, पाप वाले में जिसकी बुद्धि सम रहती है वो मुक्त हो जाता है। और जो साधक है, योगी है, आत्मा का एकांत में चिंतन करता रहता है, एकाकी चित्तात्मा है, यानी जिसका मन समाहित रहता है, आशा से रहता है, परिग्रह से रहता है, वह कैसा योगी कहलाता है। वो उसकी भी दृष्टि कैसी है, आत्मा में स्थित हो जाती है, आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। आसन का वर्णन कर दिया कि पवित्र देश में हो और मन को समाहित कर ले, ना ऊंची आसन हो ना नीची आसन हो, ऐसी आसन में बैठ करके कोसा है, मृग चर्म है और वस्त्र है, इनकी इस प्रकार की आसन पर बैठ करके जप करे, ध्यान करे। एक श्लोक आता है, यासने सुस्यति में शरीरम त्वगस्ति मांसम प्रियं च यातु अप्राप्य बोधम बहुकल्पे दुर्लभम नैवासनात् कायमिदं चलिष्यति। हठ योग का आता है। हठ योग में आता है कि यासने सुस्यति में शरीरम, मेरा जो शरीर है इसी आसन में बैठे बैठे सूख जाए, चाहे शरीर नष्ट हो जाए, शरीर सूख जाए, अस्थि है, मांस है, प्रलय को प्राप्त हो जाए। अप्राप्य बोधम बहुकल्पम दुर्लभम, जो दुर्लभ बोध है, बहुत कल्पों के बाद प्राप्त होने वाला, ऐसे उस बोध को, ज्ञान को ना प्राप्त करके, जब तक मैं प्राप्त नहीं करूँगा तब तक इस आसन से उठूँगा नहीं, शरीर को हिलाऊँगा दिलाऊँगा नहीं। भविष्य में ये आसन के लिए आता है। हठ योग प्रदीप का मतलब हठ योग का है। जैसे हठ योग नहीं करेंगे ना तो फिर वो थोड़ा हठ योग करना ही पड़ता है, सामान्य स्थिति में नहीं होता, हठ योग जरूरी रहता है। हाँ, तो इसलिए हठ योग अनिवार्य। हठ योग प्रदीप का है ना, ग्रंथ का नाम हठ योग प्रदीप का है, उसमें वर्णन किया तो शिव जी ने, हैं, हाँ, हठ योग प्रदीप का अच्छी पुस्तक है। अच्छा, अब उसी को और आगे कहते हैं, आसन लगा लिया। अब आसन लगाने के पश्चात मन को एकाग्र करने के लिए विधान वर्णन करते हैं। प्रतिष्ठाप्य किम, फिर से यानी एक आसन पे शरीर को स्थित कर दिया, तो उसके आगे फिर क्या करना चाहिए, तो उसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 12वें श्लोक के द्वारा। तो यहाँ पर के यथोक्त आसन को संपादन करके किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, प्रश्न पूर्वक कर्तव्य को निर्देश करने के लिए कहते हैं। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा
यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद योगमात्म्य विशुद्धये। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तत्र कहते हैं जिस आसन पे आप बैठे हुए हैं उस आसन पर उपविश्य बैठ करके, जिस आसन पे जो लगाई है, गिरी गुफा में लगाई हो या तो कमरे में लगाई हो या तो कहीं पर भी एकांत स्थान में लगाई, नदी मंदिर में, आश्रम में है अथवा अपना ही घर है, एकांतवासा है, तो एकांतवासी वाले आसन पर बैठ करके मन को क्या करे, योगमुजित योग करे, मन को एकाग्र करे। यत चित्तेंद्रिय क्रिया जो कहते हैं यत नियमित है, चित्त इंद्रिय और क्रिया यानी शरीर आदि को क्या करे, संयमित करे। चित्त को, चित्त से अंतःकरण आ गए, इंद्रिय से सारी इंद्रिय आ गए और क्रिया से चेष्टा आदि सारी ले लिया। इसको एकाग्र करके एकाग्र मनम करता, और मन को भी एकाग्र करे। किसको करे, मन को हटा ले, सारे विषयों से मन को हटा ले, इंद्रिय शरीर आदि को भी नियमित कर ले। और उपविश्यासन आसन, आसन पर बैठ करके युंज्यात योगम, युंज यानी योग को करे, योग आत्मनिध्यासन करे, ध्यान करे। किसके लिए कि आत्म विशुद्ध है, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग करे। आत्मा यहाँ पर अंतःकरण विशुद्धि के लिए यानी अंतःकरण की विशुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उसमें ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग करें। मन को एकाग्र कैसे करें, मन को एकाग्र करके और शरीर इंद्रिय क्रिया आदि को नियमित कर ले और आसन पे बैठा रहे। तत्र एक आसन पे बैठ करके, यहाँ पर तत्र एक आसन उपविश्य, तत्र शब्द आया ना, तत्र शब्द पर उसको अन्वय कहाँ से कर लेना चाहिए, आसने, आसने उपविश्य, उस आसन के ऊपर बैठ करके मन को सारे विषयों से हटा ले और इंद्रिय आदि को, इंद्रिय क्रिया शरीर आदि को नियमित कर ले। और फिर इसके पश्चात योगम कराए, योगम योग करे, ध्यान करे, मन को एकाग्र करे। और कहते हैं आत्म शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए मन को एकाग्र। अब मन को एकाग्र कैसे करें, तो पंचदशी का एक श्लोक आता है, कहाँ पर आता है, पंचदशी का आता है, 4 अध्याय का 62वां श्लोक है। कहते हैं बुद्ध तत्वेन धी दोष शून्येन एकांतवासिना दीर्घम प्रणव मुच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। ये पंचदशी का श्लोक है, 4 अध्याय का 62वां श्लोक है। बुद्ध तत्वेन धी दोष शून्येन एकांतवासिना, यानी बुद्ध तत्व कौन हो गए, आत्म तत्व, आत्म तत्व के जान करके। और कैसे, धी दोष शून्य, तो धी दोष यानी बुद्धि के दोषों से रहित होकर के और एकांतवासी के द्वारा एकांत स्थान में स्थित होकर के, वहां पर यानी वेदांत का ज्ञान होना चाहिए, है ना। बुद्ध तत्व मतलब तत्व को जानना चाहिए, परोक्ष ज्ञान होने चाहिए, परोक्ष ज्ञान कर लेना चाहिए। और बुद्धि के दोषों से रहित है, बुद्धि चंचल नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं एकांतवासी होना चाहिए, तो वहां पर जाकर एकांतवासी होकर के कमरे आदि में बैठ करके जाकर दीर्घ, अब यहाँ पर विधान करते हैं कैसे मन को एकाग्र करें, तो दीर्घम प्रणव मुच्चार्य, दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। दीर्घ प्रणव, तो दीर्घ प्रणव का अर्थ होता है जैसे 12 मात्रा, दीर्घ प्रणव लंबी 12 13 14, जैसे अरे एक लय से ओमकार को जप करना, है ना। ओम मकार में ही अच्छी, मकार में ठीक है, मकार में जोर लगाना है लेकिन लंबी खींचना है। तो ऐसे ही
आधे 5-5 10 आधे आधे घंटा, 5-5 मिनट में नहीं होता जल्दी, तो आधे आधे घंटा, हाँ तो आधे आधे घंटा थोड़ा करता रहे तो फिर मन एकाग्र जल्दी हो जाता है और वैराग्य भी बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? हाँ वहाँ पर अभ्यास वगैरह के द्वारा मन को एकाग्र हो जाता है, निरोध हो जाता है। वो संक्षेप से सूत्रवत कह दिया, ये भी सूत्रवत है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया, दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वहाँ पर जो प्राण बंधन मतलब ये प्राणायाम हो गया, वहाँ पर वहाँ प्राणायाम के माध्यम से, यहाँ पर ओमकार के माध्यम से, मतलब साधन अलग अलग वर्णन कर दिए। किसी भी साधन से व्यक्ति मन को एकाग्र कर सकता है। तो इस प्रकार से ये पंचदशी माया दीर्घ परिणाम लंबे परिणाम के माध्यम उच्चारी करके मनोराज्यम विजीयते, मनोराज को व्यक्ति जीत लेता है, जीत लेना चाहिए। अब भगवान भास्कर इसका इस श्लोक का व्याख्यान करते हैं कि तत्र तस्मिन् आसने उपविश्य योगम उञ्जात, कि जो एकांत स्थान पर आसन लगाइए, एकांत स्थान पर, जो कमरा हो, मंदिर हो, यद्यपि वो मंदिर नहीं होने चाहिए जहाँ पर घंटी ज़्यादा बजती है कि नहीं, जहाँ पर घंटी जा, और जो नदी के किनारे भी वो नहीं होने चाहिए जहाँ पर घाट होए। नदी का किनारा भी लोग ज़्यादा स्नान करते हैं, वहाँ पर वो समाधि का एकाग्र का स्थान नहीं रहता, वो तो चंचल वाला रहता है। और गृह गुहा आदि भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर शोर, जो गृह गुहा आते रहते हैं लेकिन गुफा में दर्शन करने के लिए यात्री बहुत आते हैं वहाँ से, ऐसी तो ऐसी गुफा भी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब जहाँ पर अरे पब्लिक मतलब आम जनता कम आती हो, इस प्रकार से, तो ऐसी उसमें रहे आसन पे एकांत, मतलब कमरा हो गया, एकांत होना चाहिए। स्त्री पुरुषों का शोर गोल नहीं होना चाहिए, मतलब आवाज कम आना चाहिए। जन शून्य का, हाँ जन शून्य का अर्थ हो गया कमरा बंद कर लिया, बस हो गया कमरा बंद, है ना, जन शून्य हो गया। कमरे बंद करने से फिर आवाज नहीं आती जल्दी। तो उस आसन एक गृह गुहा आदि में एकांत स्थान में बैठ करके, आसन के ऊपर बैठ करके योगम इंद्रियात, योग करे। खत्म किस प्रकार से योग करे भाई, के इस प्रकार से योग करे कि सर्व विषयेभ्य उपसंहृत्य एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, के सारे विषयों से मन को हटा ले, सारे विषयों से, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के विषयों से मन को हटा ले, हटा करके मन को एकाग्र करे। और मन का एकाग्र वर्णन कर दिया, दीर्घ परिणाम उच्चार्य मनोराज्य विजीयते, दीर्घ परिणाम का जप करे। तो मन को एकाग्र करके यत चित्तेंद्रिय क्रिया, तो जो यत यत ये नियमित है, यत संयम ने धातु, यम संयम ने धातु है, यम धातु के नियमार्थ में है, नियमनार्थ में, संयमनी अर्थ में, समाहित अर्थ में। तो तब प्रत्यय कर दिया तो यत बन गया, मकार का लोप हो जाता है। तो यत चित्त इंद्रिय क्रिया, चित्त इंद्रिय और क्रिया आदि कैसे क्या करे, समाहित कर ले, मतलब काय आदि को रोक ले। तो चित्तम च इंद्रियाणि च चित्त इंद्रियाणि, कहते हैं चित्त और इंद्रिय, उसको बोलते हैं चित्तम च इंद्रियाणि च इति तद्वंद समास हो गए, चित्त इंद्रिय। तेसाम उनकी जो क्रिया, चित्त की क्रिया और इंद्रियों की क्रिया, और इसको संयता, संयता है नहीं, क्रिया को संयत कर लिया, रोक लिया, यश जिसकी सब है तो चित्त इंद्रिय क्रिया वाला। तो जिसने अपने इंद्रिय को और चित्त को रोक लिया है और क्रिया को नियमित कर लिया, इनकी दोनों की क्रिया को नियमित कर लिया है, चित्त की क्रिया को और इंद्रियों की क्रिया को नियमित कर लिया, उसको बोलते हैं यत चित्तेंद्रिय क्रिया वाला व्यक्ति योगी। स किमर्थम योगम ज्ञात, वह किस प्रकार से, इस प्रकार जिसने शरीर की चेष्टा को रोक लिया है, इंद्रियों की चेष्टा को रोक लिया है, मन की चेष्टा को रोक लिया है, अंतःकरण की चेष्टा को रोक लिया है। तो रोकने के पश्चात किस प्रकार से योग करे हो, किमर्थम किसके लिए, किस प्रकार से योगम ज्ञात,
ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते आत्म विशुद्ध यानी अंतःकरणस्य विशुद्धि अर्थम इति एतत्। आत्म विशुद्ध का अर्थ अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्ध रहेगा तो आत्म तत्व की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। अंतःकरण यदि मन में कोई वासना नहीं है तो शीघ्र ही एक बार श्रवण करने मात्र से ज्ञान हो जाता है। यदि मन में वासना रहती है तो फिर बार बार सुननी पड़ती है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। आवाज, हाँ, अब देखिए आगे चलते हैं। आवाज आ रही है मेरी? तो यहाँ पर 13वें श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं कि उक्त अनुवाद के अनंतर श्लोक को अपुनरुक्ति के लिए यहाँ पर पुनः कहते हैं। अभी तक तो हमने बाह्य साधनों को कह दिया और आंतरिक साधनों को कहते हैं अब शरीर को ढांकने के लिए कि बाह्य आसनम उक्तम अधुना शरीर धारणम कथम इति उच्यते। बाह्य आसन को कह दिया है, बाह्य आसन को एकाग्र स्थान पर रहे व्यक्ति, एकाग्र स्थान पर बैठ करके आसन लगा करके ध्यान करे, चिंतन करे, मन को एकाग्र करे। तो आसन का वर्णन कर दिया, उसमें भी आसन संक्षेप से आसन कह दिया। अब उसमें भी अरे कौन सी आसन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, ये 3 आसन होती हैं। सुखासन हो गई, सिद्धासन हो गई और पद्मासन। तो इन तीनों में से कोई सी भी एक आसन सुन ले। वीरासन विशेष करके तो ध्यानी लोग ध्यान करने वाले वेदांती जो ध्यानी हैं वो पद्मासन में बैठते हैं, लेकिन जो योग करने वाले हैं वो सिद्धासन में। योगी लोग सिद्धासन को पसंद करते हैं, योगी योग करने वाले, और सामान्य ध्यान करने वाले पद्मासन को पसंद करते हैं। तो पद्मासन में व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा बैठ जाता है, योगी सिद्धासन ही ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि सिद्धासन से क्या होता है, कुंडली जागरण हो जाती है। सिद्धासन पे बैठने से जोर पड़, यद्यपि दोनों में कुंडली जागरण होती है, लेकिन सिद्धासन में ज़्यादा शीघ्र कुंडली जागरण हो जाती है, इसलिए सिद्धासन का पसंद ज़्यादा करते हैं योगी। न सुखासन तो सामान्य आसन हो गई सुखासन, लेकिन मतलब योगी और ध्यानी का वर्णन है कि सिद्धासन और पद्मासन। तो सिद्धासन में कुंडली जागरण करने की शक्ति ज़्यादा रहती है, इसलिए वो कभी कभी हो सकते हैं सिद्धासन बैठे रहो तो कुंडली जागरण हो जाए, तो अभ्यास करते रहिए। और कुंडली जिसकी जागृत हो गई तो अपने आप ही अपार शक्ति उसके आ जाएगी, फिर कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, फिर नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए अब ये आसनों का वर्णन कर दिया, यहाँ पर तो संक्षेप से कह दिया, पर ये आसन का वहाँ पर आ जाते हैं योग सूत्र में, योग दर्शन में, हठ योग प्रदीप का आदि में ग्रंथों में आ जाते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं शरीर धारणम कथम। हाँ, मतलब वहाँ भी संक्षेप से नाम ले दिया आसन का, तो फिर आसन को फिर यहाँ पर ज़्यादा विस्तार पूर्वक वर्णन किया हठ योग प्रदीप का में, अन्य ग्रंथों में, तो वहाँ पर जाकर देख लेना चाहिए। तो क्योंकि सूत्रबद्ध है ना वहाँ पर, तो सूत्रबद्ध में सूत्र के द्वारा कहेंगे। अब ये पुनः कहते हैं शरीर, हठ योग मतलब जबरदस्ती करना, हठ योग मतलब ये हो गए हट। हाँ, तो मतलब उसका ये उसका सामान्य एक व्यक्ति लगा के, नहीं तो थोड़ा जबरदस्ती नहीं करेगा ना, हट नहीं करेगा तो फिर वो सिद्ध नहीं होगा। तो ग्रंथ का नाम इसलिए है कि जबरदस्ती लगाना पड़ेगी, वहाँ पर प्रयास करना पड़ेगी, पुरुषार्थ। अब आगे कहते हैं कि शरीर धारणम कथम, किस प्रकार शरीर धारण करे।
तो इति उच्यते, उसको लेकर कहते हैं कि इस प्रकार से आसन को बैठने के पश्चात ऐसी इस प्रकार से सुखासन पे, सिद्धासन पे, पद्मासन पे बैठ जाए, पर ऐसी अवस्था करके बैठे, उसको लेकर कहते हैं समम काय सरो ग्रीवम धार्यन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्च नवलोकयन्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। अच्छा, योग शिव पुराण में एक श्लोक आता है कि जपात श्रांतः पुनर्ध्यायेत ध्यानात् श्रांतः पुनर्जपेत जप ध्यानाभियुक्तस्य क्षिप्रम योगः प्रसिद्ध्यति। इस शिव पुराण है वायवी संहिता, शिव पुराण वायवी संहिता का 37वें अध्याय का 59वां श्लोक है। वायवी संहिता 37 का 59वां श्लोक है। जपात 37वां अध्याय का 59वां श्लोक है, उसमें संहिता चलती है। तो जपा श्रांता पुनर्ध्यायेत, जप से थका हुआ व्यक्ति ध्यान करे, ध्यानात् श्रांतः पुनर्जपेत, ध्यान से जब थक गया है तो जप करे, और जप ध्यान अभियुक्त से, जप और ध्यान से युक्त हो गया व्यक्ति को शीघ्र योग की प्रसिद्धि हो जाती है। क्षिप्रम योगः प्रसिद्ध्यति, शीघ्र ही योग की सिद्धि हो जाती है। ये वहाँ पर साधना का वर्णन किया है, योग। अब कहते हैं कि समम, इन समान कर ले। किसको समान कर ले? कि पद्मासन पे बैठ जाए, चाहे सिद्धासन पे बैठ जाए, चाहे सुखासन पे, चाहे वीरासन पे, सिद्धासन पे, सुखासन पे, किसी भी आसन पे बैठ जाए, विशेष रूप से सिद्धासन पे अथवा पद्मासन पे बैठ जाए। बैठ करके काय सरो ग्रीवम, काय यानी स्थूल शरीर को, सिरा को, सिर को, और ग्रीवा को, गर्दन को एक सम कर ले। इनको क्या कर ले? सम कर ले। एक जैसे बांस का डंड होता ना सीधा, उसी प्रकार सीधा कर ले, लंबे बांस सीधा, तो सीधा कर ले बांस के दंड के समान। धार्यन अचलम स्थिरम, इस प्रकार से इनको धारण करे, अचल रहे, स्थिर रहे। कैसा रहे? अचल स्थिर रहे, चल ना होए, अचल रहे। संप्रेक्ष नासिकाग्रम, तो स्वयं की नासिका का अग्रभाग है उसको देखता रहे, और दिशश्च अनवलोकन, और दिशाओं का अवलोकन न करे। यदि दिशा का अवलोकन करेगा तो फिर एकाग्र नहीं होगा। दिशा का अवलोकन यदि करता है तो फिर मन एकाग्र नहीं होता। दिशाओं का अवलोकन न करे, न स्वयं की नासिका का अग्रभाग है। तो यहाँ पर है ना, आगे आएगा, यहाँ पर दृष्टि डाले, ठीक है ना, नासिका का यहाँ पर दृष्टि डाल, दोनों चक्षु के बीच है, यहाँ पर भी करे, नासिका का अग्रभाग हो गया, अग्रभाग यहाँ पर भी करे, लेकिन फिर बाद में आता है यहाँ पर आगे के श्लोक के माध्यम से यहाँ पर दोनों चक्षुओं के बीच में दृष्टिपात करे, इस प्रकार से। हाँ, दोनों चक्षुओं के बीच में। हाँ, यहाँ पर भगवान भास्कर यहीं पर कहते हैं दृष्टि सन्निपातम, संप्रेक्ष का अर्थ है इस प्रकार से दृष्टिपात करे, हैं, दोनों चक्षु के बीच में दृष्टिपात करे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर का वर्णन आता है, कहाँ पर? देखो यहाँ पर, जब मेरा तिलक लग रहा है ना, मेरा तिलक दिख रहा है एक बिंदी, तो यहाँ पर का वर्णन आता है, यहाँ पर। हाँ, अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो कहते हैं समम काय सरो ग्रीवम, कायश्च शिरश्च ग्रीवा च इति काय सरो ग्रीवम तत् समम धार्यन अचलम च समम धार्यतस् चलनम संभवतो अतो विशिनष्टि अचलम इति।
तो कहते हैं समम, समान रहे। रे काय सरो ग्रीवम, काय है सिर है ग्रीवा, इनको समान रूप से कर ले, स्थिर कर ले, कैसे सम कर ले, यानी एक दंड के समान हो जाए सीधा। तो कहते हैं सम रूप से धारण धारण करे, सम रूप से क्या करे, धारण करे। असलम, और कहते हैं चलायमान कर, शरीर को चलायमान न करे, सम रहे। अचलम, तो सम रूप से धारण करने से चलम कहते हैं सम रूप से धारण करने से चलम संभवती, सम रूप से तो कर लिया लेकिन चलन भी हो सकता है, धारण करने के पश्चात भी व्यक्ति सम रूप से स्थित है लेकिन चल भी हो सकता है, इसलिए वहां पर विशेष कहते हैं असलम, चलायमान न होने, यानी व्यक्ति को सम तो रह गया, धारण भी कर लिया, धारण करने के पश्चात भी व्यक्ति का चलन हो सकता है, इधर उधर हाथ डुला सकता है शरीर को। तो कहते हैं असलम, अचल हो जाए, स्थिर हो जाए। स्थिरो भूतवा इत्यर्था, स्थिर हो जाए, स्थिर होकर के बैठ जाए। बैठने के पश्चात कहते हैं स्वयं नासिकाग्रम संप्रेक्ष सम्यक प्रेक्षणम दर्शनम कृत्वा इति, कृत्वा ईव इति, ईव शब्दों लुप्त दृष्टव्या। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि स्व की नासिका को, स्व की नासिका के अग्रभाग को, अग्रम जो आगे के भाग, संप्रेक्ष है, संप्रेक्षण प्रेक्षण में दर्शनम देख है, यानी ऐसा देख करके, दर्शनम करके, जान करके, समझ करके, तो देख करके समान। तो यहाँ पर ईप शब्द लुप्त जान लेना चाहिए, ईप शब्द माना देख करके समान, नासिका के अग्रभाग के दृष्टि रख करके करने के समान, लेकिन वहां से हटा करके फिर यहाँ पर दोनों आज्ञा चक्र के भीतर पास में ले जाए। तो यहाँ पर कहते हैं संप्रेक्ष इव, नासिका, स्व के नासिका के अग्रभाग में इस प्रकार दृष्टि रख करके है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर दृष्टिपात करे। कहाँ पर दृष्टिपात, यहाँ पर दोनों आज्ञा के भीतर, दोनों आज्ञा के चक्र के पास में दृष्टिपात करे। तो कहते हैं नहीं सो नासिकाग्र संप्रेक्षण यह विदिशितम किम तारी चक्षुर दृष्टि सन्निपात है। कहते हैं नासिका के अग्रभाग का यहाँ पर प्रोक्षण नहीं कहा गया, नासिका के अग्रभाग को देखना यहाँ पर नहीं कहा गया, मात्र दृष्टिपात करना है। यह क्योंकि सो नासिका के अग्रभाग को संप्रेक्षण यहाँ पर विधान नहीं किया गया, फिर किम तारी क्या विधान किया गया कि चक्षुषोर दृष्टि सन्निपात, दोनों चक्षु की दृष्टि सन्निपात करना है, दोनों चक्षु के बीच में दृष्टि सन्निपात है, ले जाना, सन्निपात है ले जाना, तो दोनों चक्षु के बीच में यहाँ पर दृष्टिपात करना है। अब कहते हैं साचा, क्योंकि जब भी ध्यान करेगा ना व्यक्ति, मन को एकाग्र करेगा, ध्यान करेगा, तो दृष्टि व्यक्ति की यहीं आ जाएगी, एक हृदय में करेगा, ले जाना, सन्निपात वहां पर प्रवेश करना, डाल देना, ले जाना, स्थिर कर देना वहां पर ले जान के। साचा अंतःकरणम समाधीन अपेक्षो विवक्षिता, कि यहाँ पर तो अंतःकरण समाधीन की अपेक्षा ही की विवक्षा की गई है, ना कि देखने की, नासिका के अग्रभाग को देखने की विवक्षा नहीं है, विधान नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र करने की यहाँ पर विवक्षा की गई है, मन को एकाग्र करे इस प्रकार से। साचा अंतःकरण समाधान की अपेक्षा को, समाधान अपेक्षा ही यहाँ पर विवक्षित है, मन को एकाग्र की ही विवक्षा की गई है, मन को एकाग्र कर ले, ना कि देखने के लिए। यहाँ पर नासिका आदि को देखने की विधान की ही विवक्षा नहीं की गई, बल्कि मन को एकाग्र करने की ही विवक्षा की गई है। यहाँ पर अंतःकरण समाधान की अपेक्षा ही यहाँ पर विवक्षित है, इन मन को एकाग्र ही यहाँ पर विवक्षित है, अभिप्रेत है, स्वीकृत है। तो सो नासिकाग्रे संप्रेक्षणम एव चेद विवक्षितम मनस्तत्र एव समाधीयते नात्मनि, यदि नासिका के अग्रभाग का ही प्रेक्षण विवक्षित होता, यदि भगवान का अभिप्राय होता कि नासिका के अग्रभाग को देखना है, तो वहीं पर ही मन लगना चाहिए थी, फिर वहीं पर मन समाहित होना चाहिए था, किंतु आत्मा में समाहित नहीं होगा फिर, है ना, तत्र वहीं पर ही समाधीयते मन, क्योंकि नासिका के अग्रभाग में, यदि नासिका के अग्रभाग ही यदि विवक्षा होती, भगवान को अभिप्रेत होता कि नासिका के अग्रभाग को देखना है, ये यदि भगवान को अभिप्रेत होता तो मन भी वहीं भी समाहित होने चाहिए था, समाधान करना चाहिए था, उस वहीं लगाना चाहिए था, किंतु आत्मा में नहीं लगता फिर। तो किंतु भगवान को अभिप्राय है कि मन को आत्मा में लगाए, कि आत्मनि ही मनसः समाधानम बक्ष्यति आत्मसंस्थम मना कृत्वा इति,
आप भगवान आगे कहेंगे कि आत्मा में मन को समाहित करे। कहाँ करे? आत्मा में मन को समाहित करे। तो इस प्रकार से मन को समाधान कहाँ करे? आत्मा में। तो आगे भगवान कहेंगे किस वाक्य के द्वारा? आत्मसंतम मना करता आत्मा में मन को स्थिर करके, इस वाक्य के द्वारा कहेंगे भविष्य में। इस प्रकार से वहां पर आत्मा में मन को लगा ले, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर एक विवक्षा की गई है। तस्माद ईव शब्द लोपेन अक्षरो दृष्टि सन्निपात एवं संप्रेक्ष्य इति उच्यते। इसलिए इस शब्द के लोप के द्वारा तो नासिका के अग्र के समान, नासिका के अग्रमान और नासिका के अग्रभाग के समान, अग्रभाग के में देखना है के समान देख करके, संप्रेक्ष्य नासिका के अग्रभाग को देख करके देखने के समान। तस्मात ईव शब्द लोपेन है, तो इस शब्द के लोप हो जाने से, ईव शब्द के लोप के द्वारा दोनों चक्षु का दृष्टिपात ही यहाँ पर संप्रेक्ष है। संप्रेक्ष का अर्थ है, संप्रेक्ष का अर्थ है दोनों चक्षु की दृष्टि का सन्निपात ही संप्रेक्ष का अर्थ है। अर्थात दोनों चक्षुओं की दृष्टिपात यहाँ पर करना, नाच का दृष्टि यहाँ से उठा करके फिर यहाँ पर ले जाना। तो इस प्रकार 2-3 दिन रहेगा लगभग। हाँ, तो देखिए दिशा यहाँ पर वर्णन किया है टीका में 245 नंबर पृष्ठ की नीचे से तीसरी पंक्ति। तो कहते हैं दक्षिण उत्तर चक्षुषोर या दृष्टि तस्या बाह्याद विषयाद वैमुख्येन अंतरमेव सन्निपतनम अत्र स्वकीयम नासिकाग्रम नासिकांतम संप्रेक्ष्य इति विवक्षितम इत्यर्थ। दक्षिण और उत्तर चक्षुओं का, दक्षिण चक्षु के उत्तर चक्षुओं की जो दृष्टि है, तस उसकी बाह्य विषयों से हटा करके अंतर ही सन्निपात है, भीतर ही सन्निपात करने, भीतर ही को ही देखना है, बाहर को नहीं देखना। आंखें बंद करके यहाँ पर दृष्टि रखना है। आंखें बंद करके, आंख खुली रहेगी दृश्य दिखेगा, आंखें खुली रहेंगी तो बाहर का दृश्य दिखेगा। तो आंख बंद करके यहाँ पर दृष्टि रखना है दोनों चक्षुओं के बीच में। तो इसका तो अंतर इन बीच में, अंतर शब्द का अर्थ होता है बीच में सन्निपतनम। अत्र यहाँ पर शोकी नासिका का अग्र, शोकी है नासिका का अग्र है, नासिका नासिका का अंत है, संप्रेक्षित विवक्षितम। यहाँ पर संप्रेक्ष शब्द का द्वारा व्यवस्था की गई है। तो नासिका का अंतिम भाग है, तो यहाँ से आरंभ होता है, अग्र यानी अंतिम भी होता है, शुरू होता होगा यहाँ पर दे करके। तो इस प्रकार से तो दोनों चक्षु को बंद करके दोनों चक्षुओं के बीच में जाकर के दृष्टिपात करना है। दिशाश्चा अवलोकनम अंतरः अकुर्वन् इति एतत्। कहते हैं दिशाओं का अवलोकन न करें, दिशा के अवलोकन के बिना, दिशा का अवलोकनम अंतरा अकुर्वन्। तो दिशाओं के अवलोकन करोगे बीच में तो फिर मन एकाग्र नहीं होगा। तो अवलोकनम बीचम अकुर्वन् न करता हुआ, दिशाओं को बीच में दिशाओं का अवलोकन न करता हुआ, यानी मन को अरे समाहित कर ले, चक्षु को बंद कर ले, और चक्षु को बंद करके यहाँ पर दृष्टि रखता रहे पर और ध्यान करता रहे, चिंतन करता रहे, एक ही दृष्टि बनाता रहे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर टीका हम कहते हैं कि अंतरा दिशाम अवलोकनम अपि योग प्रतिबंधकम इति। यदि बीच में दिशाओं का अवलोकन करेगा तो योग के वो प्रतिबंधक है। क्या है? योग कब है? प्रतिबंधक है, विघ्न है।
है ना। दिशाओं को बीच में व्यक्ति आँख खोल करके दिशाओं को देखेगा, इधर उधर मन को ले जाएगा, चक्षु को ले जाएगा, तो फिर योग सिद्ध नहीं होगा, वो प्रतिबंधक है। इसलिए दिशाओं की ओर अरे चक्षु इंद्रिय को न ले जाए, धावन न करे, आंख बंद करके स्थित हो जाए, बैठ जाए, एक आसन पे बैठ जाए और बैठ करके फिर ध्यान करता रहे। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे चलते हैं। किंचा और भी 13 हो गया, अब 14 को लेकर कहते हैं और भी। अब मन एक आसन पे बैठ गया, है ना, सिद्धासन पे, सुखासन पे, पद्मासन बैठ गया, और शुद्ध आसन एकांत स्थान बैठ गया। वो आसन में ऊंची नीची नहीं है, सम है, और शरीर को भी स्थिर कर लिया, दंड के समान कर लिया। अब इसके पश्चात फिर क्या करे, इस प्रकार से मन को संयमित करे। तो 14वां श्लोक का पाठ करते हैं। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रत स्थितः मना संयम्य चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत आत्मा, प्रशांत शांत हो गया अंतकरण जिसका, उसको बोलते हैं प्रशांत आत्मा वाला व्यक्ति। आता मन उसका अब चंचल नहीं है। विगत भीर, जो जल मरण आदि का भय था वो निकल गया, जिससे भय निकल गया उसको विगत भीर बोलते हैं। और कहते हैं ब्रह्मचारी व्रत स्थित, यानी ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है। ब्रह्मचर्य व्रत में कैसा रहता है व्यक्ति, तो गुरुकुल में जो रहता है ना व्यक्ति, वो ब्रह्मचर्य व्रत में रहता है। गुरुकुल से लौट करके आ जाता है तो ब्रह्मचर्य का फिर दूसरे प्रकार का ब्रह्मचर्य पालन करता है। लेकिन गुरुकुल में जब भी रहेगा तो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करता है, यानी स्त्री के साथ संग नहीं करता। तो इस प्रकार से, और वहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत आ गया, गुरु की सेवा करना, आज्ञा पालन करना, स्वाध्याय आदि करना, नित्य जप पूजन आदि करना, ये ब्रह्मचारी व्रत कहलाता है। तो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो जाना, तो स्थित रह करके मन संयम, मन को एकाग्र करके, मत चित्तो, मुझ परमात्मा में चित्त को लगा दे। किस में लगा दे, मुझ परमात्मा में। मैं परमात्मा कौन हूँ, वासुदेव श्री कृष्ण। मैं वासुदेव श्री कृष्ण जो परमात्मा हूँ, मुझ में लगा दे, किसी दूसरे में, देवता आदि में न लगाए। युक्त आसित मत परा, मेरे परायण रहे, किसी दूसरे, हाँ मन मना मन भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। तो इस प्रकार से भक्ति का वर्णन कर दिया वहाँ पर। तो कहते हैं मत परा, मेरे ही परायण रहे, किसी दूसरे को आश्रय ग्रहण न करे। मुझको छोड़ करके दूसरे का आश्रय ग्रहण न कर, मुझका मेरे ही आश्रय ग्रहण कर। इस प्रकार से युक्त आसित मत परा, ऐसा जो चिंतन करने वाला वह युक्त हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है। उस प्रकार से एक शिव पुराण का श्लोक है, शिव ज्ञानम शिव ध्यानम उत्तरोत्तरम अभ्यसेत आसुप्ते रामृते कालम नयेद वै शिव चिंतया। इस शिव पुराण का विद्येश्वर संहिता का 18वें अध्याय का 25वां श्लोक है। शिव ज्ञानम शिव ध्यानम, शिव का ज्ञान करे, शिव का ज्ञान और शिव का ध्यान को करे, शिव का ध्यान करता रहे, शिव का ज्ञान, यानी शिव यानी आत्मा, शिव का अर्थ होता है आत्मा, परमात्मा। तो शिव का ज्ञान यानी ब्रह्म का ज्ञान। तो शिव का ज्ञान, चाहे ब्रह्म ले लो चाहे शिव जी ले लो, दोनों ही है वहाँ पर। तो शिव का ज्ञान और शिव का ध्यान, ध्यान हो गया तो सगुण आ गया, ज्ञान हो गया तो निर्गुण आ गया। ज्ञान शब्द निर्गुण का वाचक हो जाता है, ध्यान सगुण का वाचक हो जाता है। तो कहते हैं उत्तरोत्तरम अभ्यसेत, क्या कहते हैं, शिव ज्ञानम शिव ध्यानम उत्तरोत्तरम अभ्यसेत, उत्तर अभ्यास करे। और फिर नियम बता दिया, आसुप्ते रामृते कालम नयेद वै शिव चिंतया, सोने से पहले तक और मरने से पहले तक शिव जी की चिंतन करता रहे।
सोने से पहले तक, मरने से पहले तक शिव पुराण विद्येश्वर संहिता, विद्येश्वर संहिता है 18वें अध्याय का 25, विद्येश्वर संहिता 18वें अध्याय का 25वां श्लोक है। तो इस प्रकार से अब तो कहते हैं, अब आगे वर्णन करते हैं। प्रशांतात्मा प्रकर्षेण शांतः आत्मा अंतःकरणम यस्य सो अयम प्रशांतात्मा विगत भीर विगत भयो ब्रह्मचारी व्रते स्थितो ब्रह्मचारिणो व्रतम ब्रह्मचर्यम गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्त्यादि तस्मिन् स्थिता तद अनुष्ठाता भवेद इत्यर्था। प्रशांतात्मा प्रकर्षण शांत है, प्रकर्ष रूप से शांत है, यानी शांत यानी आत्मा का क्या शांत हो गया कि आत्मा यानी अंतःकरणम यस्य जिसका, उसको बोलते प्रशांत आत्मा, प्रशांत शांत आत्मा, शांत अंतःकरण वाला व्यक्ति, शांत अंतःकरण वाला यस्य जिसका होगा सो उसको प्रशांत आत्मा वाला योगी कहते हैं, साधक कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। विगत भीर विगत भयो इति विगत भीर, जिसके हृदय से भय निकल गया जन्म मरण का, उसको बोलते हैं विगत भय, विगत भीर वाला व्यक्ति, साधक, मुमुक्षु, अधिकारी, सन्यासी। ब्रह्मचारी व्रत स्थित हो, तो ब्रह्मचारी व्रत में, तो ब्रह्मचारी व्रत किसको कहते हैं कि ब्रह्मचारिणो व्रतम इति ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचारी के व्रत को ब्रह्मचारी व्रत कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य क्या हो गया, गुरु शुश्रूषा, तो गुरु की सेवा करना, भिक्षा करना, भोग आदि करना, भोग उसके गुरु की आश्रम में रह करके उस प्रकार के क्रियाकलाप करना। तो तस्मिन् स्थिता यानी भिक्षा मांग कर लाना, अन्न करना, सेवा करना, लकड़ी लाना जंगल आदि से, और जो अन्न सेवा कार्य है उस प्रकार करना, तो वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। एक गुरु ब्रह्मचारी का जो अध्ययन करने के लिए जाता है, ब्रह्मचारी इस प्रकार से कार्य करता है। तो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो जाना, तद अनुष्ठाता यानी उस ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करने वाला, भवेत इस प्रकार से हो जाए। कौन, वो सन्यासी, मोक्षु, अधिकारी, यानी जो मोक्ष इच्छा चाहता है, इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करें। किंचा, और भी कहते हैं मन संयम्य मनसो वृत्ति उपसंगृत्य इति एतत्, कहते हैं मन को रोक करे, मन की वृत्ति का उपसंहार कर ले, मन को विषयों का चिंतन न करने दे, मन को विषयों का चिंतन न कर दे। चिंतन जहाँ भी जा रहा है, मन में विषयों में जा रहा है, वहाँ से हटा ले। पर कहाँ लगा दे भाई, मन को कहीं ना कहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो मन पुनः चला जाएगा। कहते हैं मत, तो इति एतत् मत चित्तो मई परमेश्वर चित्तम यस्य सो अयम मत चित्तो, हो मुझ परमेश्वर में, मैं परमेश्वर कौन हूँ, वासुदेव श्री कृष्ण, मैं परमेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण हूँ। उस मुझ परमेश्वर में चित्त जिसका लग गया है उसको बोलते हैं मत चित्त वाला। तो मेरे चित्त, मुझ में चित्त लगाए, दूसरे में न लगाए, किसी दूसरे देवी देवता का भजन पूजन न करे। तो युक्त यानी समाहिता, समाहित हो जाए, किसमें समाहित हो जाए, यानी आत्मा को, मन को समाहित कर ले। तो समाहिता सन आसित उपविशेत, मन को एकाग्र करके आसन में बैठ जाए और चिंतन करता रहे। और मत परो, मत परो का अर्थ कहते हैं अहम परो यस्य सो अयम मत परा भवती, कहते हैं मेरे अधीन हो जाए, मुझको ही आश्रय करे, दूसरे का आश्रय न करे, उसको बोलते हैं मत परा। तो कश्चित रागी स्त्री चित्तो ना तो स्त्रियम ये परत्वन गृणाते, कोई रागी व्यक्ति होता है, स्त्री चित्त वाला होता है, किंतु स्त्री को पर रूप से नहीं मानता है, इदम रूप से तो मानता है लेकिन पर रूप से नहीं मानता, पर रूप से उसको ग्रहण नहीं करता। किम तरी कि राजानम महादेवम व अयम तू मत चित्तो मत परश्चा, कैसे राजा को भी पर रूप से मानता है, महादेव को भी मानता है, तो उसको हटा करके कहते हैं मत चित्तो, मेरे चित्त वाला हो जाए, मेरे पराधीन वाला हो जाए, मेरे अधीन वाला होए, मेरे मुझको चिंतन करने वाला होए, यानी ब्रह्म को। अच्छा, जो भी भक्त है, जिस भगवान को पूजता है उसी भगवान का चित्त वाला हो जाए, उसी भगवान को आशा करने वाला हो जाए। नहीं तो ये हम शिव जी को पूज रहे हैं, कृष्ण में निष्ठा बना है, ऐसा गड़बड़ हो सकता है, मतलब व्यक्ति का मन चंचल हो जाए,
तो जो भगवान की उपासना करता है उसी में चित्त लगा दे, उसी को आश्रय करे। यहाँ पर विषयांतर विषय, यहाँ पर टीका में है, टीका में कहते हैं, कौन सी आता है, अरे 1 2 3 4 चौथी पंक्ति नीचे से, विषयांतर विषय मनोवृत्ति उपसंगारणो आत्मनेव तस्मिन् तन नियमनात् न ध्यान अनुपत्ति। के विषयांतर विषय मनोवृत्ति के उपसंगार से आत्मा में ही लगा दे, तन नियमन हो जाने से, न ध्यान अनुपत्ति, नियमित न होने से, नियम करने से तो हो जाएगा तन, उसमें नियमन हो जाने से न ध्यान अनुपत्ति, कहते ध्यान की अनुपत्ति नहीं होती, ऐसी बात नहीं, आता ध्यान की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से विषयांतरों से वृत्ति को उपसंहार कर लेगा तो आत्मा मन को लगा दिया, उसमें लग जाने से फिर ध्यान की उत्पत्ति हो जाती है। और अंतःकरणम, ऊपर की जो पंक्ति आया ना, अंतःकरण से प्रशांतो राग द्वेष आदि दोष रहितम तस्या प्रकर्षो राग आदि हेतु निवृत्ति। के अंतःकरण का जो जब शांत हो जाता है तो राग द्वेष आदि दोष से रहित हो जाता है। ऐसे उस अंतःकरण में, शांत अंतःकरण में राग आदि दोष का हेतु की निवृत्ति हो जाती है। और विगत वह सर्व कर्म के परित्याग कर देने से शास्त्रीय निश्चय वश से, शास्त्र के निश्चय के वश से निसंदिग्ध बुद्धि तत्वम, संदेह से रहे तो उसकी बुद्धि हो जाती है। ठीक है ना। और भिक्षा भुक्तत्व आदि इत्यादि में त्रिश्रवण स्नान शौच आचमन आदि ग्रहण थे। भिक्षा भुक्त आदि में जो आदि शब्द आया वहाँ पर पूजा संध्या हो गए, त्रिकाल संध्या स्नान हो गए, शौच आदि जो नियम उसमें ग्रहण कर लेना चाहिए। आचमन आदि यहाँ पर स्नान शौच हो गए, त्रिश्रवण यानी वहाँ पर श्रवण, वो भिक्षा आदि हो गई, भिक्षाटन मतलब वो हो गए पूजा संध्या आदि, नहीं अन्न क्रिया आ गई, त्रिकाल संध्या भी ले लीजिए, मतलब इस प्रकार संध्या आदि जो भी है ब्रह्मचारी उसमें आदि शब्द में आ गए, ग्रहण हो गए। इस प्रकार से वर्णन किया। अब 15वें श्लोक का पाठ फिर कल करेंगे, है ना।